सत्ता हाथ से निकलते ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपनों ने ही चौतरफा हमला कर दिया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बाद सोनिया को जोरदार झटका दिया है CWC के सदस्य जगमीत सिंह बरार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दो टूक कह दिया कि लोकसभा में करारी हार के बाद मां और बेटा 2 साल के लिए पार्टी के कामकाज से छुट्टी ले लें। पंजाब से सांसद रह चुके बरार ने यह भी कहा कि पार्टी के सभी मौजूदा महासचिव भी अपनी अपनी कुर्सी छोड़ें और नए लोगों को पार्टी चलाने का मौका दें। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका देते हुए प्रारंभिक जांच का केस दर्ज किया है। ईडी इस बात की जांच करेगा कि पार्टी फंड का व्यावसायिक उपयोग हुआ है या नहीं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन की जांच की जाएगी। अगर शुरुआती जांच में कोई उल्लंघन पाया गया तो केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला 90 करोड़ रुपए के पार्टी फंड के दुरुपयोग का है। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर में डूबने से 3 लड़कों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कल शाम 6 बजे लड़के बारिश का मजा लेने जुहू बीच पर पहुंचे, लेकिन समंदर की लहरों की चपेट में आने से 3 डूब गए। लाइफगार्ड टीम की घंटों की तलाशी के बाद भी तीनों का कहीं पता नहीं चला है। डूबने वाले तीनों लड़के थाने के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना का ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के पास से 8 AK-47 राइफल के अलावा कई डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। अलकायदा की धमकी और अफगानिस्तान में बदल रहे माहौल से सुरक्षा बलों की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। अंबेडकर नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि चोरों ने जिस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया वो थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। नाबालिगों के लिए नए कानून पर सरकार तेजी से विचार कर रही है। जुवेनाइल जस्टिस बिल की कॉपी मंत्रियों के समूह के पास विचार के लिए भेजी गई, जिसमें 16 साल से ऊपर के नाबालिगों के लिए बलात्कार जैसे अपराध पर कठोर सजा का प्रावधान है। मोदी सरकार नाबालिग न्याय बिल को संसद के इसी सत्र में पेश करने की तैयारी में है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा को बताया है कि नाबालिग न्याय यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को विचार के लिए मंत्रियों के समूह के पास भेजा गया। नए बिल में बलात्कार जैसे जुर्म के लिए 16 साल से ऊपर के नाबालिगों को विशेष प्रावधान के तहत कठोर दंड विधान की वकालत की गई है। चीन ने पहली बार माना है कि मई 2013 में उसकी फौज ने सीमा का उल्लंघन किया। लद्दाख में भारतीय इलाके के अंदर घुस गए। हालांकि भारत के विरोध जताने के बाद चीनी फौज वापस चली गई। पिछले 2 साल में कई बार चीनी फौज सरहद लांघ गई। भारतीय विदेश मंत्रालय और सेना ने हर बार विरोध किया, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब पहली बार चीन ने यह स्वीकार किया है कि 2013 में लद्दाख के देपसांग घाटी में उनकी फौज ने घुसपैठ की थी। भारतीय सेना की कमान संभालने के बाद जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पाक को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सीमा पर किसी भी पाकिस्तानी दुस्साहस का दुगनी ताकत से जवाब देगी। अंग्रेजी में भले ही वो अंग्रेजियत नहीं है, जुबान में वो नफासत नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत पर कहीं कोई असमंजस भी नहीं है। देश के लिए मोहब्बत है, दुनिया की सबसे बहादुर सेना के लिए इज्जत है और खुद पर फख्र है कि भारत जैसे देश ने भारतीय सेना की अगुवाई करने का एक मौका उन्हें दिया है। I can only tell you that our response to any such act will be more than adequate in future. Thank you. Thank you. And it will be intense and immediate. केंद्र सरकार वाराणसी के विकास के प्रति संजीदा दिखाई दे रही। बनारस पहुंचे पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि शहर के विकास का जो मॉडल तैयार किया गया है उस पर 1-2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। नाइक ने गंगा के सवाल पर कहा कि गंगा की सफाई पर सबसे ज्यादा जोर है। राजस्थान में विधानसभा सेशन के आखिरी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ फिल्म देखी। आइनॉक्स में मुख्यमंत्री और उनके सिपा सालारों के लिए फिल्म भाग मिल्खा भाग की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। कानपुर के ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष के संबंध कई और लड़कियों से भी थे। यह खुलासा किया पुलिस ने।
अपने मनचले पति की करतूतों का पता ज्योति को था, जिससे दोनों के बीच अनबन रहती थी। ज्योति ने इस बात को लेकर पीयूष की शिकायत अपने माता पिता से करने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद पीयूष ने ज्योति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। कानपुर पुलिस पर ज्योति हत्याकांड के आरोपी पीयूष के साथ हमदर्दी बरतने के आरोप लग रहे हैं। रिमांड पर लेने के बाद भी पुलिस मामले के खुलासे के लिए पीयूष के साथ सख्ती नहीं बरत रही। दिल्ली पुलिस को तलाश है एक अपराधी की, नाम है पार्थ वाडिया, जिसके सिर पर पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा है। पार्थ वाडिया की पुलिस को कई मामलों में तलाश है, जो काफी अरसे से फरार है। पार्थ वाडिया के नाम के पोस्टर दिल्ली के पॉश इलाकों के चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। दिल्ली के डीडीओ अस्पताल में एक महिला आईपीएस अधिकारी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पश्चिमी दिल्ली में तैनात आईपीएस अधिकारी किसी केस की तफ्तीश के सिलसिले में डीडीओ अस्पताल गई थी। तभी नर्सिंग स्टाफ ने अश्लील इशारे किए और सीटी बजाई। महिला अफसर और दूसरे पुलिस वालों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ और इमरजेंसी के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। ठाणे में एक सौतेला बाप अपनी ही बेटी का शारीरिक शोषण कर रहा था। 15 साल की लड़की इस बात की शिकायत बार बार अपनी मां से कर रही थी, लेकिन मां मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में लड़की ने अपने मोबाइल से अपने सौतेले बाप की करतूतों का वीडियो बनाकर उसकी पोल खोली। आरोपी पिता पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके के राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में छात्र के अभिभावकों और टीचरों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें 3 टीचरों को चोट आई है, जबकि एक छात्र भी घायल हुआ है। विद्यालय उस समय लड़ाई का अखाड़ा बन गया, जब एक छात्र की पिटाई के बाद स्कूल में छात्र के अभिभावकों ने धावा बोल दिया। दरअसल 11वीं क्लास के एक छात्र की टीचर ने किसी बात पर पिटाई कर दी, जिससे नाराज होकर छात्र के अभिभावक स्कूल में अधम के और स्कूल टीचरों से उलझ गए और टीचरों और अभिभावकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना के बाद टीचरों में काफी गुस्सा है। मुरादाबाद जेल के कैदियों के बीच खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है, जिसमें एक कैदी को गंभीर चोट आई है। मारपीट की वजह का पता नहीं चल पाया है। घायल कैदी को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना ने जिला जेल प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है। जेल प्रशासन इस मामले में खामोश है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम की पोल खुल गई है। बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया है। जरूरतमंदों को रियायती दरों पर अनाज मुहैया कराने को लेकर छत्तीसगढ़ के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की देश भर में सराहना हुई थी, लेकिन राज्य में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड बने। ये राशन कार्ड गरीबों के बजाय अमीर लोगों ने भी बनवाए। राज्य में सरकारी दस्तावेजों में गरीब परिवारों की संख्या महज 42 लाख है, लेकिन राशन कार्ड बन गए 90 लाख। अब राज्य सरकार फर्जी करार देकर राशन कार्डों को निरस्त करने में जुटी है। पुणे के मालिन गांव में मरने वालों की तादाद 70 तक पहुंच गई है, लेकिन अब सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं कि ग्रामीणों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर चावल की खेती के लिए जेसीबी मशीनों से खुदाई के चलते ये भूस्खलन हुआ। कम से कम विपक्ष का तो यही दावा है। आसपास में कई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिससे अंतर्गत काम चल रहे हैं और खेती बनाने का भी काम काफी जोरों से चल रहा है वहां पर। उसकी एक वजह हो सकती है। पुणे में मौत के मलबे से 3 महीने का मासूम जिंदा निकला। मालिन गांव को नक्शे से मिटा देने वाली भूस्खलन ने कई लोगों की जान ले ली। अभी भी इलाके के कई परिवार गायब हैं, लेकिन मौत की इस मायूसी के बीच एक 3 महीने का बच्चा खुद के साथ अपनी मां को भी बचा ले गया। मलबे में भले ही बच्चे का शरीर दब गया, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज ने राहत कर्मी का ध्यान खींचा। 3 महीने की ये मासूम भी उसी मालिन गांव पर पसरे मलबे से किसी चमत्कार की तरह बाहर आई। दिल्ली के हरिनगर इलाके में बेसमेंट धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा शुक्रवार को उस वक्त हुआ जब ए ब्लॉक में करीब 500 गज के प्लॉट पर बिल्डिंग बनाने के लिए बेसमेंट में दीवार बनाई जा रही थी। तभी अचानक बेसमेंट धंस गया
और उसकी चपेट में वहां काम कर रहे 5 लोग आ गए। सभी को तत्काल पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही इलाके के एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देश में विकास के मॉडल के तौर पर मशहूर गुजरात में आज भी उफनती नदी को पार कर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। नर्मदा जिले में रोज जान जोखिम में डालकर छात्राएं नदी पार कर स्कूल पहुंचती हैं, लेकिन लगता है कि प्रशासन की नींद किसी अनहोनी के बाद ही खुलेगी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्कूल जाने के लिए आदिवासी बच्चों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। बरसाती पानी से उफनती माचक नदी को रोज करीब 50 स्कूली छात्र छात्राएं पार करते हैं, वो भी टूटी फूटी नाव के सहारे। लेकिन प्रशासन इस मामले से अनजान है। यहाँ के गांव वाले बरसों से नदी पर एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेपरवाह है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति का पैगाम लेकर छात्रों का एक जत्था साइकिल रैली के जरिए वाघा बॉर्डर तक पहुंचेगा। उधर पाकिस्तान से भी छात्रों का एक जत्था वाघा बॉर्डर पहुंच रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जमा हुए ये छात्र साइकिल से 13 दिनों का सफर करके अमृतसर में वाघा बॉर्डर के पास पहुंचेंगे। वहां 14 और 15 अगस्त को मिलकर आजादी का जश्न मनाने की तैयारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर में वेद पाठ के साथ स्वागत होगा। वेद पाठ के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मोदी के आगमन पर बच्चों के मुख से वेद पाठ होगा। मोदी 4 तारीख की सुबह करीब 9:30 बजे मंदिर जाएंगे। दिल्ली में शुक्रवार को एनबीटी ने अपना 57वां जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर देश के नामचीन लेखकों ने दस्तक दी और ये बताया कि आज भी किताब पढ़ना कितना अहम है। एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट। एनबीटी की पहचान देश में किताबों से जुड़ी है। एनबीटी वक्त वक्त पर बुक फेस्टिवल का आयोजन करता है। लोगों का झुकाव किताबों की तरफ ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए एनबीटी हमेशा काम करता रहता है। अमेरिकी जेलों में टॉर्चर होता था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहली बार ये कबूल किया। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई थी। उन्होंने कहा कि CIA के डायरेक्टर ने इस गलती के लिए माफी मांग ली। 4 अगस्त को पहले विश्व युद्ध की 100वीं सालगिरह। 100 साल पहले इसी दिन वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में 1,60,00,000 लोग मारे गए थे। गाजा पट्टी में इजरायली टैंक का फिर कहर बरपा। ताजा हमले में करीब 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर बच्चे। घटना के वक्त महिलाएं और बच्चे सो रहे थे। अचानक से हुए इस हमले से सभी बुरी तरह भागने लगे। इराक में 2 कार बम धमाके में कुल 21 लोग मारे गए। पहले धमाका सदर सिटी में हुआ, जिसमें 16 लोगों की जान गई, जबकि दूसरा कार बम ब्लास्ट अल अमीन में हुआ, जहां 5 लोग मारे गए। अब तक किसी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है।